हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बिलियन के आंकिक प्रश्न। तो जैसे कि बोर्ड एग्जाम में जो बिलियन के आंकिक प्रश्न होते हैं ये दो टॉपिक से आते हैं। एक बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए और एक आता है बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म के लिए। तो इससे पहले हम टॉपिक में हम पढ़ चुके थे, मोलरता पढ़ चुके थे, नॉर्मलता पढ़ चुके थे, मोल प्रभाज पढ़ चुके थे और मोलरता पढ़ चुके थे। तो आज हम बात करेंगे बिलियन की सांद्रता के आंकिक प्रश्न का। यानी बिलियन के आंकिक प्रश्न दो पार्ट में आते हैं। एक प्रश्न आता है बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, और एक आता है बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। यानी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न यहां से और एक प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। दोनों में से, दोनों टॉपिक से एक एक प्रश्न आता है। बिलियन की सांद्रता में क्या क्या टॉपिक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है मोलरता, यानी मोलरता से पूछा जा सकता है। दूसरा है नॉर्मलता, इससे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और जो थर्ड है वो है मोललता, और फोर्थ मोल प्रभाज। तो यहां से एक प्रश्न है कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, इनमें से हम कौन कौन से क्वेश्चन को कंसीडर करने वाले हैं। तो वे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और वही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो एक मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज के एक अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न में ये सारी चीज पूछ ली जाती है। मोलरता भी निकालने को कहा जाता है, नॉर्मलता भी कहा जाता है, मोललता भी कहा जाता है, मोल प्रभाज भी कहा जाता है। तो आइए हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप मोल प्रभाज के फार्मूले को लिखेंगे। तो मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, तो मोल प्रभाज का फार्मूला ग्लिसरॉल के लिए दे रहा है। ग्लिसरॉल ज्ञात करना है तो ग्लिसरॉल यहाँ पर लिखेंगे, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या मोल प्रभाज निकालने के लिए C3H8O3 बराबर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, ठीक है, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर रखेंगे N C3H8O3 बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या, यानी ग्लिसरॉल का रखेंगे यहाँ पे C3H8O3, और प्लस में किसमें दिया है बेटा, जलीय बिलियन में दिया है, तो यहाँ पर रखोगे आप NH2O। पहला काम है आपको दोनों का मोल को ज्ञात करना। तो मोल को कैसे ज्ञात किया जाता है, मोल बराबर हम क्या रखेंगे, अगर ग्लिसरॉल का मोल निकालना होगा तो ग्लिसरॉल के मोल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो दिया गया द्रव्यमान है उसको रखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर रखेंगे W और अपान M। ये किसका निकाल रहे हैं, ये ग्लिसरॉल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या रखेंगे, ग्लिसरॉल के भार रखेंगे बटे मोल द्रव्यमान रखेंगे। तो ग्लिसरॉल का भार कितना दिया बेटा, यहाँ पर दिया 30% ग्लिसरॉल, ठीक है, मतलब भार के अनुसार 30% ग्लिसरॉल, यानी यहाँ से WB की वैल्यू जो आएगी वो 30 ग्राम आएगी। तो यहाँ WB की वैल्यू कितनी है, यानी W की वैल्यू है 30 ग्राम, ठीक, W की वैल्यू है 30 ग्राम, और M की जो वैल्यू है वो है, ग्लिसरॉल का मोल द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करें, 92 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ये वैल्यू आ रही है, इसका मोल द्रव्यमान है। अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे N, तो N बराबर आ जाएगा W की वैल्यू जो है वो है 30 ग्राम, तो 30 बटे 92 सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 0.9 300
तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 मोल। ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है, इसका ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या रही 0.3। अब किसका ज्ञात कर लेंगे? अब हमें यहाँ ज्ञात कर लेंगे जल के मोलों की संख्या, यानी जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? भार बटे मोल द्रव्यमान। तो यहाँ पे भार जो होगा 30 ग्राम जल, 30 ग्राम ग्लिसरॉल होगा तो 70 ग्राम जल होगा। यहाँ से n बराबर W/m जो वैल्यू रखेंगे तो W की वैल्यू होगी 70 और m की वैल्यू होगी 18। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 18 3 54 कितना बचा? 16 और 16.80 160 हो जाएगा। 16 18 8 144 18 9 162। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.8। ये आ गया इसके मोलों की संख्या। अब यहाँ से क्या करेंगे? दोनों वैल्यू को रख देंगे, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो यहाँ से C3H8O3 बराबर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या 0.3 हमने सॉल्व किया है और 0.3 प्लस जल के मोलों की संख्या जो आई है वो 3.8 आया है। अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ से ये नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ तुरंत काट देते हैं, ये गलती मत करना। जब ये प्लस में रहे या माइनस में रहे तो नहीं कटेगा, अगर ये गुणे में होता तो ये दूसरे से कैंसिल हो जाते। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और वैल्यू आ जाएगी 0.3 और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 8 3 11। तो यहाँ से आ जाएगा 11। ठीक है, और 3 और 1 4 यानी 3 और 1 4.1। ये वैल्यू आ गई इसके मोलों की संख्या। यहाँ से क्या हुआ? ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.30, फिर 0 वाले जाएंगे 300 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 40 यहाँ से तो 300 40 70 यानी 0.07 के आसपास यहाँ से मोल प्रभाज निकालने को आ रहा है। यानी इसका मोल प्रभाज निकल कर आ रहा है, मोल प्रभाज निकल कर आ रहा है 0.07। ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न को देखेंगे। इसमें भार अनुसार 30% ग्लिसरॉल दिया है कि जलीय विलयन में, यानी 30% ग्लिसरॉल का मतलब होगा 30 ग्राम ग्लिसरॉल और 70 ग्राम होगा जल के जलीय विलयन में। ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ से ग्लिसरॉल के पहले मोल की संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर इस फार्मूले में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमें मोल प्रभाज मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आइए, हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। हेलो बच्चों, तो आप देख पा रहे हो इसमें सीधा सीधा पूछ लिया कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी। ठीक है, अब शुद्ध जल की मोलरता का मतलब कैसे निकालेंगे? ना यहाँ पे विलय है, ना यहाँ पे विलायक है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? शुद्ध जल की मोलरता कैसे निकालेंगे? तो देखिए बेटा, शुद्ध जल की मोलरता या किसी भी पदार्थ की मोलरता को हम कहते हैं 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उसकी होती है मोललता। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो शुद्ध जल की मोललता क्या होगी। और मोललता को ज्ञात करने के लिए अगर आपको कुछ भी ना दिया गया हो तो किसी भी पदार्थ का मोललता ज्ञात करने के लिए हम लेंगे उसके 1000 मतलब 1 किलोग्राम भार लेंगे और उसके मोल द्रव्यमान से विभाजित कर देंगे तो हमें उस पदार्थ की मोललता मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। सिंपल सा पूछ रहा है कि शुद्ध जल की मोललता क्या होगी। मतलब यहाँ पे हम 1000 ग्राम में कितने उपस्थित होंगे, कितने मोल उपस्थित होंगे जल, इसकी बात कर रहा है। तो मोललता निकालने के लिए, किसी भी पदार्थ का मोललता निकालने के लिए, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पदार्थ की मोललता निकालने के लिए, किसी भी पदार्थ का मोललता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ की मोललता निकालने के लिए, ठीक है, मोललता निकालने के लिए
किसी भी पदार्थ की मोललता बराबर होता है 1000 ग्राम बटे उसका होता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलर द्रव्यमान से तो हमें उसका मोललता मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है जल की मोललता क्या होगी, मतलब वो डायरेक्टली पूछ रहा है जल की मोललता क्या होगी। तो बताइए 1000 यहाँ ऊपर रख देंगे बटे 18, क्योंकि जल का मोलर द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 18 हो गया। अब यहाँ से 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 पंचे 90। ठीक है, 10 पॉइंट, तो फिर ये सो गया 18 पंचे 90 यानी 55 आ रहा है। 55 फिर यहाँ पर कितना बच रहा है 10 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे 100 यानी 55.55 मोललता आती है इसकी। तो किसी भी पदार्थ का मोललता को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर जल का मोललता दे दिया है, वो पूछ ले कि बेंजीन की मोललता क्या होगी, तो बेंजीन की मोललता भी निकालने के लिए क्या करेंगे 1000 ऊपर रखेंगे और बटे उसका मोलर द्रव्यमान रख देंगे और हमें किसी भी पदार्थ का मोललता को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, 2023 में पूछा गया था, ये ऑब्जेक्टिव के टाइप के थे। उसमें एक विकल्प था 55.55, तो आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस बार कुछ दूसरा पूछ ले तो आपको क्या जानना होगा 1000 ऊपर रखना होगा और बटे उसका मोल द्रव्यमान कर देंगे तो हमें उस पदार्थ का मोललता मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि आप क्या करेंगे, हमेशा उसका 1000 बटे उसका मोल द्रव्यमान रखेंगे तो हमें मोललता उसका प्राप्त हो जाएगा। इतना तुच्छु मुन्नू सवाल दे दिया इसमें, तो वो कह रहा है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। बढ़िया सा प्रश्न है, आराम से उठाइए ले जाइए, नंबर 3 क्या नंबर है। तो मोल निकालने के लिए हम किसी भी पदार्थ का क्या करते हैं, तो उस पदार्थ का मोल निकालने के लिए हम उसके रखते हैं भार और बटे रखते हैं मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे आपको 180 ग्राम पहले से दिया गया, जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 180 बटे 18, 18 2 180 यानी यन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो इस तरीके से बहुत इजी सवाल रहते हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो किसी भी पदार्थ का मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका भार रखते हैं तथा उसका मोल द्रव्यमान रखते हैं और हमें मोल मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल दे दिया गया था। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता कितना है 10% भारपान भार प्रतिशत। ठीक है, और यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम ml इनवर्स हो तो गणना कीजिए। क्या क्या गणना करना है, तो इसमें मोललता गणना करना है, मोलरता ज्ञात करना है और विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना है हमको। तो अब ये सवाल थोड़ा आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है। अगर देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा और ऐसा समझ में आएगा कभी भूलोगे नहीं। तो इस सवाल को आप देखिएगा, पहले हम मोललता निकालेंगे, यानी हम ज्ञात करने वाले हैं मोललता कि मोललता क्या होता है। ठीक, तो मोललता को पहले ज्ञात करने के लिए हमें पहला काम ये करना है कि इसमें हमें फार्मूला को लिखना होगा। तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के लिए हमें पता है WB गुणे 1000 बटे MB और गुणे WE, ये मोललता का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को लिख लिया। अब इसमें दिया क्या क्या है उसको ध्यान देंगे। तो इसमें दिया है WB की वैल्यू हमको दे रखा है, WE कितना दिया है 10%। ठीक, तो यहाँ से WB हमारे दिया हुआ है 10% दिया, यानी 10 ग्राम। ठीक, प्रतिशत को सीधे ग्राम में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे जल यानी ग्लूकोज के जलीय विलयन में विलयन की सांद्रता। अब यहाँ पे MB यानी ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, 12 छक 72, 72 और 12 84, तो 84 प्लस 16 छक्का 96। ठीक है, तो 16 छक्का 96 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा
80 आ रहा है, यानी इसका मोल द्रव्यमान कितना है 180 दे रखा है। WA की वैल्यू बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकालेंगे, तो WA की वैल्यू जो निकालेंगे, अब जब भी प्रतिशत के रूप में दिया जाए तो हमेशा 100 की बात होता है। 10% क्या है, जल है, सॉरी ग्लूकोज है, तो 90% क्या होगा, जल होगा। अगर इसे हम 10 ग्राम लेंगे तो उसे 90 ग्राम ले लेंगे, ठीक है, यानी WA की वैल्यू आ गई 90 ग्राम। अब यहाँ से 10 ग्राम WB, MB की वैल्यू 180 ग्राम, WA की वैल्यू 90 ग्राम, वैल्यू को पुटअप कर देंगे, रख लें, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, सारा वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 10 गुणे 100, सॉरी 1000, MB की वैल्यू 180, WA की वैल्यू 90, तो 0 से 0 कट गया, ठीक, 0 से 0 कट गया, ठीक। अब कितना बच रहा है यहाँ पे 10 और ये बच रहा है 100, तो 10 2 100, ठीक। और हाँ यहाँ से काट देते हैं, और तो ये हो जाएगा 5 और ये आ गया 9, तो ये हो गया 50 और 9 9 81, 0.500, तो 500 को 81 से भाग करोगे कितना आएगा, तो 0.5 करके कुछ आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आगे। तो यानी हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया मोललता मिल गया, हमने मोललता को ज्ञात किया, ठीक है, यानी मोललता हमें मिल गया, 0.5 आ रहा है, कुछ आगे भी आ रहा है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना है। दूसरा आपको दे रखा है मोलरता, तो जब भी आपको कुछ वैल्यू दी जाए आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको फार्मूला लिख लेना होगा। मोलरता को कैपिटल एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, WB गुणे 1000 बटे MB और गुणे VT। अब प्रॉब्लम यह आ गई कि हमारे पास VT तो दिया नहीं है, हमारा सारा वैल्यू यहाँ दिया है, WB की वैल्यू दिया है, MB की वैल्यू दिया है, WA की वैल्यू दिया है, BT कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, BT निकालने के लिए आपको फार्मूला दिया गया है, D बराबर होता है W बाई WT, कुल विलियन और बिलियन का कुल आयतन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे D की वैल्यू आपको दे रखा है, D की वैल्यू कितनी दे रखी है, D की वैल्यू दिया है यहाँ पे 1.20, तो यहाँ से रख देंगे 1.20। अब यहाँ पे WB की वैल्यू कितना, WT की वैल्यू कितना रखेंगे, तो बताओ बिलियन का कुल भार कितना होगा, 100 हो जाएगा, तो आप 100 रख दीजिए। अब यहाँ से BT निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखिए BT बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है इसके नीचे 1 मान लो, ये तो यहाँ से हो जाएगा 1.20 गुणे BT बराबर 100 गुणे 1। अब आपको BT निकालना है तो BT बराबर क्या हो जाएगा 100, इसको नीचे भेजिएगा तो ये हो जाएगा 1.20, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया, ये 12 है और ये कितना है 1000 है। सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, 12 9 12 8 96, कितना बच रहा है 4 बच रहा है, ठीक है, 0 40 हो गया, 12 चौक 12 3 36 हो गया, 83, फिर 4 बच रहा है, तो फिर कितना आएगा 83.3 ml आ रहा है। यानी यहाँ से हमारे पास बिलियन की वैल्यू आ रही है, बिलियन की वैल्यू हमारे पास 83.3 ml आ रहा है। हमने यहाँ पे ml ही क्यों रखा, क्योंकि ये वैल्यू हमारे ml में दिया है और ये वैल्यू ग्राम में है, तो ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ml बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रख देंगे सारी वैल्यू को और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से मोलरता निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यू है हमारे पास, WB की वैल्यू यहाँ पर 10 ग्राम दे रखा है, 10 रखेंगे, ठीक है, MB की वैल्यू 180 और यहाँ पे BT की वैल्यू आई है 83.3 ml, ये रख देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 0 से ये देखो, यहाँ से 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 18 बचा। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अभी 833 है और ये 18, सॉल्व करेंगे, 18 से इसे काट देंगे
तो 18 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 500, सॉरी ये हो जाएगा 5000, 1 2 3, और ये हो जाएगा 9। अब हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है 5000 बटे 9 गुणे 8 3 3। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से सॉल्व करिए तो ये 5000 बटे, तो 9 त्रिक 27 के साथ 9 त्रिक 27, 2 29 के 9, 8 9 72, 72 और 2 74, यानी ये आ जाएगा इस तरीके से। अब ये आ रहा है 7497 और ये आ रहा है 5000। ठीक है, 0.67 सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप स्वयं कैलकुलेशन करना सीखिए। ठीक है, तो हमने मोलरता ज्ञात कर लिया। मूल प्रभाज आपको प्रत्येक घटक का दिया गया है कि मूल प्रभाज ज्ञात करना है, तो मूल प्रभाज हम एक एक करके निकालेंगे। तो पहले मान लो हम निकाल रहे हैं जल का मूल प्रभाज या ग्लूकोज का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो C6H12O6 बराबर, अब इसके मोलों की संख्या रखेंगे C6H12O6 और बटे C6H12O6 और प्लस NH2, ये आप मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका ग्लूकोज का मोल निकालने के लिए आप ग्लूकोज का जब मोल निकालेंगे तो ग्लूकोज का मोल निकालने के लिए आपको पता है कि ग्लूकोज की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 10 ग्राम, और रखना कितना है 180। इसका मोल द्रव्यमान दिया गया है। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/18 आ रहा है, तो 1/18 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1/18 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.0 और 0.05, ये मोलों की संख्या निकल कर आ रही है ग्लूकोज का। ऐसे ही हम जल का मोल निकाल लेंगे, तो जल का मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जल का मोल निकालने के लिए जल के मोलों की संख्या रखेंगे, भार रखेंगे, तो जल का भार यहाँ पर 90 ग्राम दिया है और इसका मोल द्रव्यमान 18 होता है, तो 18 पंचे 90, यानी हमारे पास इसके मोलों की संख्या 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमें पता ही है, इस फार्मूले में रख देंगे और सोल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है, मोल की संख्या ग्लूकोज का भी आ गया और जल का मोल प्रभाज मोल आ गया। अब हम क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए C6H12O6 निकालने के लिए हमें यहाँ पर मोलों की संख्या रखनी होगी, कितनी आ रही है 0.5। अब यहाँ पर भी इसके मोलों की संख्या रखेंगे 0.5 प्लस जल का मोलों की संख्या रखेंगे वो है 5, सॉल्व कर लेंगे बराबर 0.5, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और ये 5.5 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और ये आ गया 11 × 5 = 55, 1/11 सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0.10, फिर 0 बार जाएगा, 100 11 9 99, यहाँ से आ रहा है 0.09 आ रहा है। तो यहाँ से हमने मोल प्रभाज निकाल लिया, इसका मोल प्रभाज निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अगर जल का मोल भी प्रभाज निकालना है तो यहाँ से जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए इस वैल्यू को ऊपर कर देंगे, यानी जिसका निकालना होगा उसके मोलों की संख्या बटे बिलियन की कुल मोलों की संख्या रख देंगे। तो इसके मोलों की संख्या 5 और बटे बिलियन की मोलों की संख्या कितनी है 5.5, क्योंकि विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या रख देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 वाले जाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 0.91 के आसपास में आएगा, यानी 0.91 आ रहा है, इसके मोलों की मोल प्रभाज आ रहा है। या हम क्या करेंगे, अगर मुझे ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो हम जानते हैं कि जो मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या जो का योग होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी XC6H12O6 प्लस XH2O बराबर 1 होगा। अब हमें पहले से इसका मोल हमने ज्ञात कर लिया है, जो कितना है 0.9
0.09। तो 0.09 हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, XH2O को निकाल लेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो इसके माइनस में जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 0.09। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, XH2O बराबर 1 माइनस 0.09 और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.91 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऐसे मोल प्रभाव हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या ज्ञात किया, इसमें हमने ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W, यदि इस विलयन की का घनत्व कितना हो 1.20 ग्राम ml इनवर्स हो तो गणना कीजिए। मोलरता और विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश हमने इसमें ज्ञात किया। तो आई होप ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, एकदम मस्त समझ में आया होगा। अगर आपको मस्त समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं